तो आज हम एक टॉपिक को शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, हम इसको देखते हैं। सबसे पहले कि इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई, तो इसके बारे में अज्ञात है, लोगों को कोई पता नहीं है। तो सबसे पहले यही बात करेंगे हम कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो एक इतिहास के जनक हुए हैं हेरोडोटस नाम के। हेरोडोटस नाम के, जिनको इतिहास का क्या माना गया है? जनक माना गया है। यानी इसी के द्वारा इतिहास के बारे में सबसे पहले बताया गया था। किसके बारे में? इतिहास के बारे में। किसके द्वारा? हेरोडोटस के द्वारा। और इसी की एक पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। उसके अंदर इस इतिहास का शुरुआत का या इसका नॉर्मल सा वर्णन किया है। किसके द्वारा? तो वो किया गया है हेरोडोटस के द्वारा। अब आगे बात करते हैं इसके वर्गीकरण की। इसके इतिहास के वर्गीकरण की। तो इतिहास का वर्गीकरण, तो इतिहास का वर्गीकरण किया गया किसके द्वारा? विद्वानों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा, या इसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया? तो इतिहास को मुख्यतः तीन भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। ये सभी को पता होगा जो इतिहास पढ़ रहे हैं पहले से ही, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा उसको मैं दोबारा बता देता हूँ कि इतिहास को तीन भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, समय के अनुसार या जो साक्ष्य मिले उन साक्ष्यों के अनुसार इनको तीन भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। पहला है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसके बाद में बात करें तो आधे ऐतिहासिक काल। और तीसरी है ऐतिहासिक काल। ठीक है, किस आधार पर बांटा है? तो इनको यहाँ पे मिले साक्ष्य के आधार पर बांटा है। यानी जो पुरातात्विक या पुरातत्व वेताओं ने इनको यहाँ पे जो साक्ष्य प्राप्त हुए उन साक्ष्य के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, अगर बात करें तो यहाँ पे साक्ष्य मिले थे, साक्ष्य मिले, लेकिन वो क्या है, वो लिखित रूप में नहीं मिले। लिखित रूप में नहीं मिले। अगर यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं यानी यहाँ पे भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, साक्ष्य मिले हैं और लिखित रूप में मिले हैं। ठीक है, लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया है। यानी इन साक्ष्यों को यहाँ पे पढ़ा नहीं गया है, यानी पढ़ा नहीं गया है। इसी आधार पर तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो इसमें साक्ष्य मिले हैं, लिखित रूप में भी मिले हैं और उनको पढ़ा भी गया है। यानी साक्ष्य मिले, पढ़ा भी गया है और लिखित रूप में भी मिला है। ठीक है, तो ये हो गए इनके क्रम वाइज, इनको किस तरह से बांटा गया है। अब बात करें सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल को, तो आप बोलोगे कि प्रागैतिहासिक काल को बांटा गया है। तो प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, जिसमें समय के अनुसार देखें, साक्ष्य के अनुसार देखें, तो यहाँ पे चीजें या वस्तुएं मिली उनके आधार पर देखें, तो इनको तीन भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। पहला है पुरापाषाण काल, दूसरी बात करें तो मध्यपाषाण काल, और तीसरी बात करें तो नवपाषाण काल। ठीक है, इस तरह से इनको तीन भागों में बांट कर अध्ययन किया जाता है। अगर इनके समय की बात करें तो पुरापाषाण काल का समय कहाँ से शुरुआत हुई है वो अज्ञात है, लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों के द्वारा इसको 25 लाख बीसी से 10,000 यानी 10 के बीसी तक इनका समय मानते हैं। और मध्यपाषाण काल का माने तो 10 के से लेकर के 4 के तक इसका समय मानते हैं। अगर नवपाषाण काल की बात करें तो 4 के से लेकर के
2.5 यानी 25,000 BC तक इनका, यानी 2500 BC तक इसका कार्यकाल मानते हैं, यानी इसका समय मानते हैं। तो इस तरह से इनको बांटा गया है। इसके अंदर अब देखिए पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में किन किन चीजों की खोज हुई, मानव कितना विकसित हुआ, उन सभी की बातें हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं इसके डायग्राम की कि हमें इतिहास में पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है उसके बारे में। तो दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ा जाता है? इसमें सिंधु घाटी सभ्यता होगी, वैदिक सभ्यता होगी, इन सभी को इसमें पढ़ा जाता है। इसको भी दो भागों में बांट कर अध्ययन किया जाता है। एक तो है ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ठीक है, इसको दो भागों में बांट कर अध्ययन किया जाता है। तो ऋग्वैदिक काल की बात करें तो इसको 1500 BC से लेकर के 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक माना गया है, यानी ईसा पूर्व तक माना गया। अगर उत्तर वैदिक काल की बात करें तो इसको माना गया है 1000 BC से 1 के BC से लेकर के 600 BC तक इसका समय माना गया है। किसका? आद्य ऐतिहासिक काल का या उत्तर वैदिक काल का। ठीक है, ये बात होगी। अगर बात करें ऐतिहासिक काल की तो इसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, पढ़ा भी गया है। तो अगर उसका उदाहरण माने तो जो अशोक का शिलालेख है यहाँ पे हम उदाहरण मान सकते हैं, जिसको जो हमें लिखा भी मिला है और उसको पढ़ा भी गया है। ठीक है, ये यहाँ पे बात हो गई। अगर इसकी बात करें तो इसको भी दो भागों में बांट कर अध्ययन किया जाता है ऐतिहासिक काल को, जिसमें हम बात कर सकते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। अगर दूसरी बात करें तो प्राचीन भारत का इतिहास, यानी एक है मध्यकालीन भारत का इतिहास और दूसरा है प्राचीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात करें तो इसको भी कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ अंत हुआ, तो इसकी शुरुआत मानी जाती है 712 AD से, यानी ईस्वी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। जब यहाँ पे औरंगजेब, नहीं सॉरी, मोहम्मद बिन कासिम, यानी यहाँ पे MBK मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर जब पहली बार आक्रमण किया था जी आगे का, वहां से आक्रमण किया गया था। तो इसकी शुरुआत मानी जाती है मध्यकालीन भारत के इतिहास की, और इसकी अंत कहाँ माना जाता है? तो 1785 AD को इसका अंत माना जाता है। कब? जब मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक औरंगजेब था, उसका उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, यानी मुगल साम्राज्य के पतन पर इसकी अंत माना जाता है किस? मध्यकालीन भारत के इतिहास की। अगर प्राचीन भारत के इतिहास की बात करें तो 1750 जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, वहीं से प्राचीन भारत के इतिहास की शुरू हो जाती है। यानी 1750 से लेकर के इसकी चलती है 1947, जब भारत आजाद हो गया था। तब 1947 में भारत आजाद हो गया था। तो 1750 से लेकर के भारत आजाद हुआ 1947 तक, तब तक इसके मानी जाती है। तो हमने अब तक क्या पढ़ा? हमने बात की है इतिहास के बारे में सामान्य सी जानकारी, डेमो क्लास के रूप में हमने दिया। उसमें हमने प्राचीन भारत के इतिहास को देखा, इसका जनक हेरोडोटस को माना जाता है, उसकी पुस्तक हिस्टोरिकल, ये बात होगी। इतिहास का वर्गीकरण किया गया है इन क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, इसको तीन भागों में बांट कर अध्ययन किया जाता है। पहला है प्रागैतिक इतिहास, यानी प्रागैतिक काल, आधुनिक ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को भी तीन भागों में बांट कर अध्ययन किया जाता है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, पीरियड स्टोन और मिडिल स्टोन एज, नव स्टोन एज, इस तरह से इसको बांटा गया है। आदि ऐतिहासिक काल को साक्ष्य इसके अंदर मिले हैं, लिखित रूप में मिले हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया है, इस तरह से इसको बांटा गया है। इसमें ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दो कालों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऐतिहासिक काल हो गया जिसमें मध्यकालीन भारत के इतिहास को और प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ा जाता है। ये बात हो गई इस संपूर्ण इतिहास के साथ ही। इससे अगली क्लास में हम बात करेंगे किसकी? प्रागैतिहासिक काल की। ठीक है, जिसमें हम पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल की बात करेंगे। ठीक है, ये एक एक क्लास में करेंगे। इस अगली क्लास में आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें ऋग्वैदिक या उत्तर वैदिक काल या सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इन सभी को हम कवर करने के लिए तो फिर बात करेंगे हम ऐतिहासिक काल में, जिसमें मध्यकालीन भारत के इतिहास को शुरू करेंगे। तो इस तरह से हमने बात की। आयोग समझ में आया होगा। ये हमने बेसिक जो हम पढ़ने वाले हैं आगे उसके बारे में हमने चर्चा की।